सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 19 साल का ही हुआ है और यही वो उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बड़ा बरामदा है, जैसा कि गांव में हर घर में होता है, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसे को लेकर बहस कर रही हैं। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाता है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझाओ या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर सूरज अक्सर नेहा के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रहता है। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने को नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसे घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा। साथ ही वहाँ सूरज की बहन भी होगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती हैं, तब नेहा सूरज के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में बिस्तर की ओर ले जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती हैं और सूरज और नेहा को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो नेहा को वहां से लेकर जाती हैं,
सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वह सुबह का इंतज़ार करता है और यह सोचता रहता है कि नेहा का पैर कैसा होगा। साथ ही उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा, मारा होगा या क्या क्या हुआ होगा। वह इन ख्यालों में खोया रहता है। सुबह होती है और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रही हैं। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती हैं और नेहा वहाँ से चली जाती है। अब सूरज को नेहा का ही इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतज़ार में करीब साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार नेहा की मांग भरी है और उसके साथ उसका पति भी है। उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी थी और यहीं पे एक प्यारी सी कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन प्यार तो प्यार ही रहता है, भले ही वो किस्मत में हो या ना हो।